ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, गुरुवार का दिन जो है बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा की जाती है। इस दिन पीले पुष्प से पूजन करना चाहिए, भगवान का पीला चंदन अर्पित करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करें। एक समय ही भोजन किया जाता है और पूजन के पश्चात जो है कथा श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत को करने से देव गुरु बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए और बृहस्पतिश्वर महादेव श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में केले का पूजन भी किया जाता है, नमक का सेवन वर्जित रहता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आई और भिक्षा की याचना करने लगी। स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज फिर आए और भिक्षा मांगी तो साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। जब तीसरी बार महात्मा जी आई तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी अब इस बार जो है कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझको भिक्षा दोगी? तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। और साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना, घर में चौका इत्यादि कभी मत लगाना। फिर स्नान आदि करने के बाद घर वालों से कह देना कि सब हजामत अवश्य बनवाएं और रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रखा करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें जो है कभी जो ही काम नहीं करना पड़ेगा। और सायंकाल अंधेरा होने के बाद काफी देर में दीपक लगाना और बृहस्पतिवार को कभी भी पीले वस्त्र धारण मत करना, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब साहूकार ने ऐसा ही करने लगे। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा कर कूड़े को घर में जमा दिया। पुरुषों ने सबने दाढ़ी बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखने लगी। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही और अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही समय में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तो तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम चाहती क्या हो वह कहो। तो सब सेठानी ने हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, वचन देती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गाय के गोबर से लीपना और घर के पुरुष सब हजामत बनाना। आज तक आप ऐसा कर रही थी, पर अब ऐसा मत करना। आप घर को लिपाई करना और घर के पुरुष दाढ़ी मोछ नहीं बनवाएं, दाढ़ी बाल नहीं कटवाएं, क्षौर कर्म नहीं करना है। भूखे लोगों को अन्न जल देती रहा करना। ठीक सायंकाल जब गोधूली वेला होती है तो आप दीप प्रज्वलित करना और घर में सफाई करने के बाद कूड़ा करकट बाहर फेंक देना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके वह दीर्घ काल तक जीवित रही। तो प्रिय भक्तों, यह छोटी सी बृहस्पतिवार की कथा थी। यदि कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद, बृहस्पतिश्वर महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।